लेकर, हमें जन्म से लेकर आखिरी तक हमें ये पूरे रिश्तों को लेके चलना होता है, तो वो रिश्तों के बारे में अगर हम कुछ प्रिकॉशंस लेंगे, कुछ खबरदारी लेंगे, तो कितना अच्छा होगा। जैसे बोलते हैं ना कि इंसान को नजर लगती है, वैसे रिश्तों को भी नजर लगती है। वो कैसे होती है वो डिटेल में बात आगे हम लोग करेंगे, लेकिन वो रिश्तों को भी नजर न लगे, इसी के लिए, इसी के वजह से जो 3 नियम की हम लोग बात कर रहे हैं, आज सिर्फ 40 मिनट्स हम लोग बात करने वाले हैं, वक्त बहुत कम है, और जो टॉपिक हमें एक्सप्लेन करना है, जो एक्शन प्लान ये 3 नियम के आधार पर आज हमें डिस्कस करना है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो एक कहानी के साथ शुरुआत करते हैं, पहले नियम की, पहले रूल की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग तैयार होंगे ये नियम जानने के लिए। ओके, एक बार एक लड़का, लगभग 10 या 12 साल उम्र होगी लड़के की, वह और उसके पिताजी बाजार जा रहे थे। जाते वक्त उनके साथ गधा था, एक गधा उनका, ओके, उनका एक पालतू गधा उनके साथ था। ये कहानी थोड़ी पुरानी है, ज्यादा ट्रैवलिंग के अलग अलग चीजें उस वक्त व्हीकल्स नहीं थे, तो उनके साथ एक गधा था। गधा चल रहा है, पिताजी चल रहे हैं, वो बच्चा जो है वो लड़का वो भी चल रहा है। तो चलते चलते वो एक गांव में पहुंचे। वो गांव का नाम था ए, हम लोग समझ लेंगे ए। वो गांव का नाम था ए। अभी ए जो गांव का नाम था, वो गांव में से जब वो गुजर रहे थे तो सब लोगों ने उन्हें देखा और हंसने लगे। लड़के की तरफ देख रहा है, हंस रहे, पिताजी की तरफ देख रहे, हंस रहे, गधे की तरफ देख रहे, हंस रहे। तो ये बेटे को और बाप को, दोनों को आश्चर्य हुआ कि ये हमें क्यों हंस रहे, ए जो गांव था वो सब लोग क्यों हंस रहे। तो वो लोगों ने फिर उन्हें कहा कि अरे आप पैदल चल रहे हो, गधा आपके साथ है, बैठो, कोई तो बैठो, कोई एक व्यक्ति तो उस गधे पर बैठो, और उसका वो आपके साथ है तो उसका यूज करो। हाँ, ये जैसे बात समझ में आई तो पिताजी जो साथ में चल रहे थे उन्होंने कहा बेटा बैठ जाओ, आप गधे पर बैठ जाओ, सवारी बन जाओ। जैसे ही गधे पर वो बैठा, बेटा बैठा, आगे चले, दूसरा गांव आया, चलो बी, ये गांव का नाम है बी। दूसरा गांव आया, फिर लोग हंसने लगे, फिर लोग बातें करने लगे। फिर उन्होंने सुना लोग क्या बातें कर रहे हैं, तो बी गांव के जो लोग थे वो बात कर रहे थे, देखो कैसा घोर कलयुग आ गया है, बेटा गधे पर बैठकर चल रहा है और बाप को पैदल चला रहा है, कैसा ये अजीब आज का लोकतंत्र हो गया है। बेटा बैठ गया है और बाप को पैदल चला रहा है। ये जब बेटे ने सुना तो उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा कि यार नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो बेटा बेटा उतर गया, गधे से नीचे उतर गया और पिताजी को कहा आप गधे पर बैठो। अब पिताजी गधे पर बैठे, आगे चले और सफर शुरू हुआ। ओके, आगे चले, सी गांव आया, अभी से थर्ड वाला जो गांव है सी, वहां पर आया। फिर लोग एक दूसरे से बातें करने लगे, उनके तरफ उंगलियां करने लगे और बोलने लगे देखो कितना घोर कलयुग आया है। पिताजी खुद गधे पर बैठ के चल रहे हैं और अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को पैदल चला रहे हैं। अरे 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 अरे, कलयुग आ गया है, बेकार है सब, देखो कैसे। अब ये जब पिताजी ने सुना तो उन्हें भी टेंशन आया, तो बोले अरे लोग अच्छी बात नहीं कर रहे। फिर पिताजी नीचे उतर गए गधे से और फिर आगे चल रहे। तो अभी डी, आगे का गांव था डी। डी जब गांव आया तो फिर लोग हंसने लगे, फिर गपशप करने लगे। फिर इन्होंने देखा लोग क्या कह रहे हैं, तो लोग फिर से वही बात कह रहे थे जो ए गांव वाले बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, गधे को साथ ले जा रहे हैं लेकिन उसका उपयोग भी करना इन लोगों को नहीं आता। अभी इनके समझ में नहीं आया, बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है, पिताजी के समझ में नहीं आ रहा है, अभी क्या करेंगे। तो उन्होंने एक काम किया, वहां से लकड़ी थी उनके पास, लाठी थी अच्छी सी, वो लाठी ली, उनके पास कुछ रस्सी वगैरह थी, रस्सी और लाठी ली और वो गधे के चारों पैर उन्होंने बांध दिए और गधे को ही अपने खांधे पर उठा लिया। अब ई गांव की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते समय, आगे बढ़ते वक्त बीच में एक नदी थी, नदी और ब्रिज था, नदी को बहुत पानी था, ओके, बहाव भी तेज था। अब इन्होंने क्या किया है, आगे पिताजी चल रहे हैं, पीछे बेटा चल रहा है, गधे को उठाया है, गधे को समझ नहीं आ रहा है तो गधा हिल रहा है, गधा हिल रहा है, गधा हिल रहा है। माय गॉड, क्या करेंगे अभी। तो हिलते 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 उनके हाथों से वो गधा छूट गया और जैसे वो गधा छूटा वैसे ही पानी में गिर गया। जैसे वो पानी में गिर गया, बह गया, अब ये दोनों रोने लगे। ध्यान से सुनो प्लीज, आज का जो विषय है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, रिश्तों को जिंदा दिल बनाने के 3 नियम।
अभी अभी जो कुछ हमारे फ्रेंड्स ज्वाइन हुए हैं, मैं हम आप सबका स्वागत करते हैं इस रिश्तों के जिंदगी के सफर में, आपका स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है उसके पहले नियम पे हम लोग बात कर रहे हैं। जब वह गधा बह गया तो अब ये पिताजी भी रो रहे हैं, बच्चा भी रो रहा है। रोते रोते वो डी जो गांव था, वो डी गांव में आए और लोगों से कहा, अरे आप हंस रहे हो तो हमें बोल रहे थे, इसलिए हमने उस गधे को हमारे कांधों पे उठा लिया। इसलिए उस गधे को हमने कांधों पे उठा लिया। लोग बोल रहे थे, ओके, वो जो लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे, वो लोगों ने कहा, अरे हमारा बोलना तो हमारा काम है, हमें जो दिखा था वो बोल दिया हमने, सोचना आपका काम था, समझना आपका काम था, दिमाग तुम्हें लगाना था। ये जब सुना तो दोनों को गुस्सा आया, दोनों सी गांव में आए। सी गांव में जैसे ही वो आते हैं, सी के गांव के लोगों को बोला कि अरे ऐसे ऐसे वो आपने बोला इसलिए पिताजी बैठे। फिर वो बी गांव में गए, फिर ए गांव में गए, हर एक गांव में जाके उन्होंने यही बोला कि यार आप लोगों ने बोला इसलिए हमने सब चेंज किया हमारा रूटीन, लेकिन अभी हमारा गधा चला गया, अभी हमारा गधा कैसा वापस आएगा, अब हम क्या करें, हमारा गधा तो बह गया। तो सब ए बी सी डी सब गांव के लोग उन्हें फिर हंस रहे थे और कह रहे थे, अरे बोलना तो दुनिया का काम है, आप कुछ करोगे तो भी दुनिया बोलेगी, आप कुछ नहीं करोगे तो भी दुनिया बोलेगी। याद रखो प्लीज, दिमाग तुम्हें लगाना था। हर एक गांव से यही डायलॉग उन दोनों को सुनने मिला, दिमाग तुम्हें लगाना था। दोस्तों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये पूरा स्टोरी जो हमने समझने की कोशिश की, प्लीज प्लीज हम समझने की कोशिश करें, ये पूरे स्टोरी से हमने क्या सीखा। तो फर्स्ट वाला जो नियम है, दिमाग। रिश्तों में हमारा रिश्तों का ड्राइवर कौन है? तो फर्स्ट वाला नियम आज का यही है, दिमाग मुझे लगाना है। आप बोलेंगे लेकिन हमें क्लियर नहीं हो गई बात, अभी क्लियर कर देते हैं प्लीज। मैं जो रिश्ता निभा रहा हूं, वो रिश्ते का मेरा ड्राइवर मैं खुद हूं या दूसरा कोई है? मैं जो भी रिश्ता निभा रहा हूं, फिर मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, जो भी कोई रिश्ता है, वो रिश्ते का मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है या फिर मैंने किसी दूसरे के हाथ में दिया है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर एक वक्त हमें यही सोचना है, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, और दूसरों की वजह से हमने हमारे रिश्ते खराब किए होते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऐसे कुछ रिश्ते हम लोग खोना नहीं चाहते, ऐसे रिश्तों से हम जुड़े रहना चाहते हैं, तो पहली आदत हमें, फर्स्ट वाला नियम हमें फॉलो करना पड़ेगा कि हर रिश्ते के बारे में दिमाग खुद को चलाना पड़ेगा।